नमस्कार, मैं हूं स्त्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इससे मैं मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल के निवास पर। आइए क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर तो हम अक्सर बात करते ही करते हैं, साथ में अब करते हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर बात। ग्राम पंचायतें आपसे लगभग नाराज है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कल हरियाणा प्रदेश के हरियाणा बचाओ संघर्ष समिति सरपंच एसोसिएशन है, तो उनका कहना है कि हमें जो राइट्स मिलने चाहिए तो वो राइट्स नहीं मिले हैं। मेरे भाई थे, मैंने उनके सामने भी कहा था, और भी सरपंच शायद होगा, कि मंत्री जी के जो साथ बैठे उन्होंने कहा भाई चुप हो जा। मैं क्यों चुप हो जाऊं भाई, हमारी बात सुनो पहले आप। 8 महीने हो गए, मुझे एक भी चैलेंज, एक भी ऐसा काम बता दीजिए टेंडरिंग के जरिए पूरे हरियाणा के अंदर पूरा हुआ हो या किसी का काम शुरू हुआ हो। आप मुझे एक काम बता दीजिए मंत्री जी, हम 2 लाख के काम की बात करते हो, हम सारा 50,000 का काम भी होगा हम ही टेंडरिंग के माध्यम से करवाएंगे। हमें तो फायदा है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव में आएंगे, देख रेख में आएंगे, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन इसी टेंडरिंग का नुकसान सबसे बड़ा यही है कि गांव में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। जिस काम को हम करवाना चाहते हैं उस काम को हम नहीं करवा पाते। देखिए, जहाँ पर अगर किसी प्रतिनिधि के को राइट्स की बात आ रही है, आप देखें नगर परिषद में भी पिछले टाइम पे नगर परिषद के चेयरमैनों से कुछ पावर्स ले ली गई थी। लेकिन अगर उन्होंने दोबारा, मुख्यमंत्री जी ने एक इनका नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चेयरमैनों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने जाकर बताया कि मौके पर अगर पावर्स ना रहने की वजह से कोई दिक्कत आ रही है या कामों का कार्यान्वयन ठीक गति से नहीं हो पा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने दोबारा उनको पावर दे दी। साथ ही पावर ही नहीं दी, उसके बाद उनको गाड़ी और उनका मानदेय और गनमैन भी दिया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, जनता के जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी हैं काम करने के लिए, और उनको पूरी पावर दी भी जानी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि कोई आकर कह रहा है कि उन्हें पावर नहीं दी, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि जनता के चुने प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हों, चाहे जिला पार्षद हों, चाहे ब्लॉक समिति के, सबको पावर दी जानी चाहिए और उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जनता के विकास कार्य करने चाहिए। उनका कहना है कि यह सरकार किसान विरोधी है, ग्रामीण संस्कृति की विरोधी है। देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे, एक समिति नहीं, ऐसी बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं। कुछ समिति में ऐसे सरपंच भी हैं जो सरकार की हर बात का समर्थन भी करते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं। तो मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। समयन जी ने क्या बोला वो भी उनकी कोई बात है, तो सरकार को अगर तथ्य लगता है उनकी बातों में, वो भी सुननी चाहिए। और नहीं तो आंदोलन करने से काम नहीं चलता, उनको तो जनता के काम करने की परवाह करनी चाहिए। अगर ये रोज यहाँ आंदोलन करने ही बैठे रहेंगे, दूसरे जगह पर घूम के, ये काम कब करेंगे अपने वहाँ जाकर? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समयन जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन खेलना बंद करके, जिसको काम करना होता है ना, वो काम करवाने के लिए अफसरों से जाके काम करवा लेते हैं। वो खाली ये आंदोलन करते हुए कि ये हमें पावर मिलनी चाहिए, अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। तो स्वार्थ की राजनीति से निकल के बाहर काम करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हाँ उनकी कोई मांगे जायज़ हैं, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनका भी समर्थन करता हूँ कि सरकार को भी उनकी मांगे सुन लेनी चाहिए। एक सवाल और है सीएम मनोहर लाल के संदर्भ में, आप क्योंकि मनोहर लाल के खास कट्टर समर्थक भी हैं, प्रबल समर्थक हैं। सीएम मनोहर लाल ने किसी एसपी की मीटिंग ली स्टेट लेवल की, उनसे कहा कि जनता के बीच में रहें, जनता के काम कराएं, आखिरी व्यक्ति है उसको लाभ मिलना चाहिए सरकारी योजनाओं को। लेकिन ये तो आदेश मीटिंग के हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अधिकारी सुनते नहीं है किसी की। अधिकारियों का एक तय है समय, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, या 11 बजे से 12 बजे, जो भी है, घंटा या 2 घंटा है, सुबह निर्धारित है अधिकारियों का पब्लिक ग्रीवेंस सुनने का। तो अधिकारी नज़र नहीं आते। देखिए, पहले तो आपने बोला कि आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रबल समर्थक हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल उनका प्रबल समर्थक हूँ। मैं हर उस व्यक्ति का प्रबल समर्थक हूँ जो बिना किसी स्वार्थ की राजनीति करता है। मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में तो पूरा हरियाणा बोलता है, खाली मैं ही नहीं कह रहा, उनका समर्थक मैं ही नहीं हूँ। इस बात के लिए उनका पूरा हरियाणा समर्थक है कि वो स्वार्थवश राजनीति नहीं करते हैं। उनका कोई अपना परिवार नहीं है, चाहे उनके भाई भतीजे हैं, मैं बड़ी अच्छी तरीके से उनकी पूरी फैमिली को भी जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ उनकी फैमिली भी किस प्रकार अपना गुजर बसर कर रही है। मेरे पिताजी पिछले दिनों हैफेड के चेयरमैन हुआ करते थे, तो मैं आपको बड़ी एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि लोगों को जरूर पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की सगी भांजी, उनकी बहन की लड़की हैफेड में नौकरी करती थी, कच्ची नौकरी पे थी, कच्ची पे ही रही। ऐसा उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कोई खास ये नहीं कि वो मुख्यमंत्री जी की भतीजी हैं तो इस वजह से उनके लिए कोई मेरिट लग जाती है साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरिट पे काम करने वाले को उस हिसाब से उसका परिणाम देते हैं। इसलिए मैं मनोहर लाल जी का समर्थक हूँ।
और मनोहर लाल जी जो काम हरियाणा के लिए कर रहे हैं वो आने वाला इतिहास में याद किया जाएगा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ था जिसने इतने अच्छे कार्य किए थे। ये मत सोचिएगा कि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का हमें स्नेह भी मिलता है। ठीक है, उन्होंने मेरे पिताजी को चेयरमैन भी बनाया 1 साल के लिए, मेरे पिताजी ने चेयरमैन रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए वहाँ पर, और उसके बाद हम दोबारा पिछले 4 साल से कोई पावर में भी नहीं है पार्टी में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मनोहर लाल जी का समर्थक हूँ। मैं मनोहर लाल जी का समर्थक इसलिए हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो रीति नीति हरियाणा के लिए बनाई है उनको लागू करने का काम हरियाणा के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी है। खाली एक आदमी अकेला पूरे हरियाणा में नई नई नीतियां बनाकर, नई नई विचारधारा से नई नई सोच पैदा करके एक नए पोर्टल बनाकर ला रहा है कि काम पोर्टल के बेस पर आसानी से, सुगमता से हो जाए। क्या उस आदमी की इसमें कमी है कि अगर वो चाहता है कि घर पे बैठे बैठे हम लोग ऑनलाइन बैठ के अपने मोबाइल से ही काम कर लें, मोबाइल से ही कोई फॉर्म भरना हो तो मोबाइल से भर लें। लेकिन जहाँ तक लोगों की जो इस बारे में थोड़े से कंप्लेंट्स भी आती हैं, मैं वो भी मानता हूँ कि थोड़े से नहीं, ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। जो 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 2-3 जो योजनाएं ऐसी हैं, जैसे पीपीपी है, राशन कार्ड की है, पेंशन की है, बहुत धक्के खा रहे लोग अधिकारियों के। देखिए, आपको मैं इससे एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। आपने बताया कि जैसे योजनाओं में शिकायतें भी आ रही हैं, स्वाभाविक बात है कि शिकायतें ज़रूर आती हैं जब स्टार्टिंग में कोई काम इम्प्लीमेंट होता है। आप देखिए कि जब ये पेंशन शुरू हुई थी ना हरियाणा में, बुजुर्गों की पेंशन, तो 100 रुपये पेंशन हुआ करती थी। मेरे पिताजी उस सरकार में मंत्री होने का सौभाग्य उनको मिला, वो कैबिनेट मंत्री थे उस समय और पंचायत डिपार्टमेंट के मंत्री थे मेरे पिताजी। जब 100 रुपये की पेंशन हुई तो ये कहा जाता था 100 रुपये की पेंशन से क्या होगा, 100 रुपये से किसी की क्या सहायता होगी। आज वही पेंशन 2750 रुपये है और 3000 रुपये भी होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब काम शुरू होता है तो उसके बाद उसका आधार बनता है, तो उस पर इमारत उसी के ऊपर खड़ी होती है। आज मनोहर लाल जी ने जो नीतियाँ बनाई हैं, मनोहर लाल जी की नीतियों का ही परिणाम है कि कम से कम, चलो आप कह रहे हैं उसमें कंप्लेंट आ रही है, लेकिन आज लोग ये सोचने पे तो मजबूर हो गए हैं कि ऑनलाइन भी काम हो सकता है। पहले तो कमीशन खोरी के बिना काम ही नहीं होता था। पहले तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहते थे कि मैनुअल काम हो रहा है, कोई अधिकारी ने साइन कर दिए तो ठीक है, नहीं करे तो नहीं करे, फिर दोबारा इंतजार करते रहो। आज तो अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप उसकी सीएम विंडो लगा के शिकायत भी कर सकते हैं। जो कंप्लेंट्स हो रही हैं, लोग कंप्लेंट बाहर बैठ के मीडिया के सामने कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन जहां कंप्लेंट करने का वास्तविक, वहां पर जो उसका एक वो भी बनाया गया प्लेटफॉर्म, वहां कंप्लेंट नहीं करते। मैं बताता हूं आपको, पीछे नगर परिषद में पिछली बार मेरे पास भी एक शिकायत आई कि किसी ने कुछ एनडीसी बनाने के लिए किसी अधिकारी ने कुछ पैसे की मांग करी उनसे। मैं भारतीय जनता पार्टी का खुद कार्यकर्ता हूं और मैं आपको खुद बता रहा हूं चैनल पे। तो हमने उसको बोला कि अगर कोई तेरे पर शिकायत आई है तो साथ चले। मेरे पिताजी 75 साल की उम्र है, मेरे पिताजी साथ उनके कमेटी में गए वहाँ जाकर, और उसके साथ जाकर बोला कि कौन सा अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा। तो उसने बताया अमुक अधिकारी काम नहीं कर रहा जी, तो पैसे की मांग रखता है। तो मेरे पिताजी ने उससे पूछा, उसने कहा नहीं जी मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, और उसने तुरंत काम कर दिया। तो बाद में जब मेरे पिताजी ने चेयरमैन से भी कहा और उस व्यक्ति से भी कहा कि अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है इसकी शिकायत लिखित में तो दो, लेकिन कोई लिखित में शिकायत भी नहीं देना चाहता। जनता में ऐसे लोग जो अधिकारियों से संबंध बना के रखना चाहते हैं कि बाद में डरते हैं कहीं हमारे खिलाफ कुछ ना हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ सामने खड़े होकर कार्रवाई कीजिए। आज विजिलेंस डिपार्टमेंट में देखिए आप, पहले शत्रुजीत कपूर जो विजिलेंस के यहाँ पर हमारे सर्वे सर्वा थे, मुख्यमंत्री जी ने उनको एक ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति को जिम्मेवारी दी थी, कितने लोगों पर छापे पड़े हैं। आज अभी कल मैंने देखा न्यूज़पेपर में, आपके मीडिया कर्मी हो, आपने देखा होगा कि 3 लोगों को इकट्ठे छापा मार के पकड़ा एक ही इसमें डिपार्टमेंट में। तो सरकार बहुत कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा निडर होकर आगे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का ही परिणाम है, जो आज विजिलेंस में अगर कोई शिकायत दे के आता है तो उन अधिकारियों पे छापे पड़ते हैं और उनको पकड़ा भी जाता है। आप तारीफों के इतने पुल बांध रहे हो, पूरा हरियाणा आपसे खिसक रहा है बीजेपी से, ये कांग्रेस कह रही है। उसका इफेक्ट पलवल की 3 विधानसभा क्षेत्र, पलवल, होडल और 3, ये भी सीट आपके हाथ से निकलनी है, जबकि पिछली 2019 में आपने जीत हासिल की थी तीनों पर। हालांकि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मैं लेकिन फिर भी इसके लिए ये कहूँगा, कांग्रेस का यह आरोप है कि जिले की 3 सीटें आपके हाथ से खिसक रही हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के किसी आरोप को कोई पैमाना नहीं मानता। जनता अगर कुछ बात कहती है तो हमें, जो सत्ता में पार्टी होती है उसके कार्यकर्ता होते हैं, उनको विनम्रता से उनकी बात सुनकर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। अगर आप भी कह रहे हैं तो मैं आपकी बात भी मानता हूं कि हाँ, अगर कुछ विरोध के स्वर हैं, सरकार से लोग असंतुष्ट हैं, तो स्वाभाविक भी है कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है और कार्य कर रही है, तो कुछ लोगों के जिनके काम नहीं हो पाते, लोग नाराज़ भी होते हैं। नाराज़गी भी अपनों से ही होती है।
तो अगर हमसे लोग नाराज हैं तो हम लोगों को बना भी लेंगे। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, मैं तो देख रहा हूं आज ये जो उदय भान जी ने जो बयान दिए, तो उनकी बौखलाहट का परिणाम है आज कांग्रेस जो बोल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आधार खिसक रहा है। आपने बोला 3 सीट की, जो पलवल, हसनपुर और पलवल, होडल और हतीन 3 सीट आप बात करते हैं। 2014 में जब पूरी मोदी सरकार की वेव थी पहली, उसमें तीनों सीट हारी थी, 19 में तीनों जीत गई थी, जबकि उतनी वेव भी नहीं थी पिछली बार। तो आप इस बात से इसका अंदाजा मत लगाइए कि क्या होने वाला है। पार्टी हर लेवल पर यह भी देखती है कि जो प्रत्याशी, जो नुमाइंदे पार्टी ने जनता की सेवा के लिए दिए हैं, उनका काम का आकलन कैसा है। सरकार कार्य करने के लिए धन भी प्रोवाइड करती है, सरकार संसाधन भी प्रोवाइड कराती है क्षेत्र के लिए। अब नुमाइंदे किस तरीके से काम करते हैं, ये फैसला जनता करती है। अगर जनता ये बोल रही है पलवल में या तीनों सीटों पे आप कह रहे हैं कि अगर कुछ ना कुछ नाराजगी है, तो हमारे नुमाइंदे उसको मनाने का प्रयत्न कर रहेंगे उनको। अगर जनता उनसे मान जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानी तो पार्टी टिकट चेंज कर देगी। पार्टी से आज भी कोई खिलाफत नहीं है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आज भी हमारा जो जनमानस है वो बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे पहले 2024 में माननीय मोदी जी का सरकार प्रचंड बहुमत से तीसरी बार आएगी, और उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो भी सुधारात्मक कदम लेने चाहिए वो जरूर लिए जाएंगे, चाहे उसमें टिकटें बदलने का काम हो। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।